हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेज। कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे, लेकिन आज से लगातार वीडियो डाला जाएगा। तो हम लोग 12वीं क्लास के फिजिक्स में पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम का नियम। अब आगे बढ़ते हैं। तो कूलॉम का नियम में आपने कूलॉम बल का सूत्र देखा था। कूलॉम नियम में कूलॉम बल का सूत्र था K × Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स बल के नियतांक है। Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, और R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये जो K है, ये जो नियतांक है, इस K का सूत्र क्या हो जाएगा, ये R इधर जाएगा तो F_r² Q1 × Q2, और इसका ऐसा ही मात्रक लिखना होगा इस नियतांक का। तो बल का हो गया न्यूटन, और क्या है R मतलब क्या, दूरी का क्या होता है, मीटर। तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और देखिए ये आवेश का क्या होता है, कूलॉम, और दो आवेश हैं तो कूलॉम ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स 2, मतलब क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। या इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। इसका बीमा लिखना होगा तो बल का बीमा हो गया न्यूटन, यानी बल का होगा mL/t-2, ठीक है। और ये दूरी का हो गया L², और इसका हो गया आवेश का IT × IT। इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ गया, L 1 है और यहाँ L 2 है तो L3। और देखिए t के पावर -2 है, और यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, तो डबल t ऊपर गया तो ये -2 हो गया, और ये पहले से -2 है तो t के पावर -4, और i यहाँ भी है और i यहाँ भी है तो i², और ऊपर जाएगा तो -i²। तो ये हो गया इस नियतांक का बीमा। तो देखिए अब इसका मान हमने आपको बताया था कि K का मान था 1/4πε0। अब देखिए ये ε0 क्या है, तो ये ε0 का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो पहले हम लोग विद्युतशीलता देखने से पहले, या निर्वात की विद्युतशीलता देखने से पहले, इसका हम लोग ऐसा ही मात्रक और क्या बीमा लिख लेते हैं। तो चलिए इसका बीमा, तो देखिए तो ये इसके व्युत्क्रम में है और इसके व्युत्क्रम में ये है, तो जो भी इसका सूत्र होगा K का, इस नियतांक का, उसका उल्टा इसका सूत्र होगा। जो भी इसका ऐसा ही मात्रक होगा ठीक उसका विपरीत इसका ऐसा ही मात्रक होगा, और इसका जो भी बीमा होगा ठीक इसके विपरीत इसका बीमा होगा। तो चलिए ε0 का हम ऐसा ही मात्रक जब लिखेंगे तो K का ऐसा ही मात्रक जो ये आया, इसी को आप पलट दीजिए, मतलब प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। तो न्यूटन है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन -1, मीटर है तो क्या हो जाएगा, मीटर -2, और कूलॉम में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। इसको आप सजा के लिख सकते हैं क्या, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ठीक है। तो ये रहा ε0 का ऐसा ही मात्रक। अब इसका बीमा लिख लेते हैं। तो बीमा लिखना है तो देखिए जो भी इसका बीमा है, जैसे इसका बीमा हम लिख रहे हैं, ε0 का यहाँ बीमा लिख रहे हैं, तो ये जो भी प्लस में उसको माइनस कर दीजिए। तो m प्लस में है तो m को माइनस कर दीजिए, m-1, L-3, t माइनस में है तो प्लस कर दीजिए, t+4, i माइनस में है तो प्लस कर दीजिए, i+2। ये हो गया ε0 का बीमा। तो ये एप्सिलॉन का मतलब होता है विद्युतशीलता, और ये नॉट लग गया तो निर्वात की विद्युतशीलता। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विद्युतशीलता क्या है। आइए देखते हैं। देखिए एप्सिलॉन का मतलब होता है विद्युतशीलता, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, और εr का मतलब होता है सापेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता, परमिटिविटी, इसका परिभाषा बहुत सारा हो सकता है। देखिए एक परिभाषा, किसी माध्यम का वह गुण जो विद्युतीय बल का विरोध करता है विद्युतशीलता कहलाता है। मतलब क्या, मतलब ये कि देखिए दो आवेश हैं Q1 Q2, ठीक है, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। तो ये वाला आवेश ये धन है या ऋण है, ये वाला आवेश इस पर विद्युतीय बल आरोपित करेगा, और ये वाला आवेश इस पर विद्युतीय बल आरोपित करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो बीच में कोई माध्यम है, हवा है, पानी है, कांच है, जो भी माध्यम हो बीच में, तो कहने का मतलब इस माध्यम की क्या भूमिका है। तो निश्चित है, अगर हम आपको कहें सड़क पर आप दौड़िए तो आपका शरीर तो हवा में है, तो हवा कुछ तो आपकी गति का विरोध करेगा,
ठीक है। अब कहेंगे नहीं पानी में दौड़िए तो पानी भी विरोध करेगा। हम कहेंगे नहीं कांच को तोड़कर आप गति में होइए, गति कीजिए, भागिए, तो वो भी कांच भी आपका विरोध करेगा गति का। तो आपको महसूस होगा कि हवा आपका विरोध कम कर रहा था, पानी उससे ज़्यादा विरोध कर रहा था तथा कांच उससे भी ज़्यादा विरोध कर रहा था। तो कहने का मतलब ये वाला इस पर जो बल लगा रहा है तो यहाँ से 100% बल तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, कुछ बल तो क्षय होगा। ठीक है, तो यही गुण कहलाता है विद्युतशीलता। तो माध्यम का वह गुण जो विद्युतीय बल का विरोध करे, गति का विरोध करे, मतलब विद्युतीय बल जो इस पर आरोपित हो रहा है उसको, जैसे यहाँ से आपने बल लगाया, यहाँ से बल लगाया 10 न्यूटन यहाँ पर, तो यहाँ 8 न्यूटन ही गया, 2 न्यूटन माध्यम के कारण कम हो गया। तो ये वाला गुण, कम होने का गुण ही कहलाता है विद्युतशीलता। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब हम लोग देख लिए कि विद्युतशीलता किसे कहते हैं। अब देखिए, जिस माध्यम का विद्युतशीलता अधिक होता है उसमें विद्युतीय बल कम होता है, तथा इसके विपरीत भी सही है। मतलब क्या कि जिसकी विद्युतशीलता ज़्यादा उसमें विद्युतीय बल कम, ठीक है, और जिसकी विद्युतशीलता कम उसमें विद्युतीय बल ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मूल रूप से हम कह सकते हैं कि विद्युतशीलता विद्युतीय बल का विरोध करता है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए निर्वात में विद्युतशीलता क्या, मतलब निर्वात है, इसमें कोई माध्यम नहीं है, तो कितना विद्युतशीलता है। ठीक है, अब है कि एप्सिलॉन आर मतलब सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। देखिए सापेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, तो विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर या के कैपिटल, देखिए कूलॉम के नियम में भी के था लेकिन वो स्मॉल था और यहाँ का के कैपिटल है, से सूचित किया जाता है। मतलब देखिए सापेक्षिक विद्युतशीलता को किससे सूचित करते हैं, एप्सिलॉन आर से। ठीक है, अब रहा कि परिभाषा कहता है कि विद्युतशीलता माने एप्सिलॉन तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात माने बटा, निर्वात में विद्युतशीलता मतलब विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये सूत्र हो गया। यहाँ से आप इस विद्युतशीलता का भी सूत्र निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या है। तो चलिए देखते हैं इस पर। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जहाँ भी सापेक्षिक शब्द लगा है उसका ना एसआई मात्रक होता है और न ही बीमा होता है। ठीक है, तो सापेक्षिक का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक। जैसे आपने 100 नंबर का परीक्षा दिया और आपको उसमें से 80 नंबर आया तो क्या लिखा जाएगा, 80/100, 100 के तुलना में 80। उसी तरह किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के तुलना में कितना है, देखिए निर्वात वाला नीचे है। ठीक है, तो किसी माध्यम का यहाँ आर के जगह पर अगर पानी होगा तो क्या लिख देंगे, वाटर माने W, अगर हवा होगा तो एयर माने ए, एप्सिलॉन ए। जिस भी माध्यम का निकालना होगा वहाँ पर उस माध्यम का संकेत दे देंगे। तो किस सापेक्षिक का मतलब होता है कि निर्वात के विद्युतशीलता के अपेक्षा उसमें विद्युतशीलता की अपेक्षा उसकी विद्युतशीलता कितनी है। ठीक है, इसको कहते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो सापेक्षिक विद्युतशीलता का एक बार फिर से देख लीजिए, विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए भिन्न भिन्न माध्यमों में सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे निर्वात में होता है इसका मान 1, वायु में 1.003 माने लगभग 1, कांच में होता है 5.6, जल में 81 और धातुओं में अनंत। इस पर अब हम एक सवाल देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिएगा, आप याद रखिएगा धातुओं में सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान अनंत होता है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। चलिए देखते हैं सवाल। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, अभी बताए भी हैं कि जहाँ भी सापेक्षिक शब्द लग जाए उसका एसआई मात्रक और बीमा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सापेक्षिक विद्युतशीलता मात्रकहीन राशि है। अब सवाल देखते हैं।
सवाल है यदि जल का सापेक्षिक विद्युतशीलता 81 है तो विद्युतशीलता का मान निकालें। तो सवाल में हम देखेंगे किसका मान दिया है, तो सापेक्षिक विद्युतशीलता माने एप्सिलॉन आर का मान दे दिया 81। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान तो आप जानते हैं, बताए हैं हम आपको 8.854 गुने 10 के पावर -12। ठीक है, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ठीक है, और बोला है एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता का मान निकालिए। तो अभी मैंने सूत्र बताया है कि विद्युतशीलता माने एप्सिलॉन का मान आया था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो चलिए मान रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान है यहाँ पे 8.854 गुने 10 के पावर -12 और एप्सिलॉन आर का मान दिया है 81। आगे बढ़ते हैं, तो जब आप 8.854 में 81 से गुना करेंगे तो मान आएगा 717.17 गुने 10 के पावर -12। ऐसा ही मात्रक लिख लीजिए। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। या इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ देखिए 717 को हम लिख देते हैं 7.17, मतलब 2 शून्य इसमें से मैंने हटा दिया, तो यहाँ से भी 2 शून्य हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुने 10 के पावर -10 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। इस तरह से ये सवाल बन गया। तो आज यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।